नेक्स्ट टॉपिक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें हमें यही देखना है कि जायगोट है एम्ब्रियो जब बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कराया है आपको, आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पार्ट 14 देखेंगे। पार्ट 14 के अंदर कंप्लीट बताया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या फॉर्म होता है। तो वहाँ पे हम कर चुके हैं कि एंडोस्पर्म यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म दैट इज नोन एज PEC, ये भी पढ़ा है, और एम्ब्रियो के बारे में भी पढ़ा है। और ये भी बताया गया था कि जब मैच्योर हो जाता है तो जो ओवरी होगी वो फ्रूट को बनाती है और ओव्यूल जो होगा वो सीड की फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें हमें देखना है अब एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और अंदर की साइड फॉर्म होता है, यह मैंने आपको कराया लास्ट वीडियो के अंदर। और एम्ब्रियो के अंदर इसके अंदर कितनी थी, एंडोस्पर्म जब फॉर्म होता है तो ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड 3 स्ट्रक्चर कंबाइन होती हैं और ट्रिप्लॉइड फॉर्म करती हैं। ये भी मैंने पिछली वीडियो में कराया। एंडोस्पर्म डेवलप्ड होगा और प्रेसिज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसके बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए और नरिशमेंट उसको एंडोस्पर्म से मिलेगा। और एंडोस्पर्म यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म लेयर जो फॉर्म हुई थी वही एंडोस्पर्म है जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और फॉर्म करती हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को। तो क्या फॉर्म होगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म होगा। टिश्यू फॉर्म हो जाएगा तो सेल्स ऑफ ये इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं फिल्ड विद, उन सेल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ होता है। रिजर्व फूड मटेरियल होगा क्योंकि फूड मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से ही ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, यूज फॉर नरिशमेंट डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उसको फूड चाहिए और वो फूड एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है यानी PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होती है जो कि फ्री न्यूक्लियाई काफ़ी सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगी, यानी कि जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म लेयर फॉर्म हुई थी, टिश्यू आता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है। इसी स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को जब खूब सारे न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर फॉर्मेशन होगी इसके अंदर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी और नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो होंगे फॉर्म हो जाएंगे बिफोर सेलुलाइजेशन, यानी सेलुलर होने से पहले उसके अंदर न्यूक्लियाई ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कोकोनट वाटर को अगर हम देखें, कोकोनट के अंदर तो वाटर होता है, सबको पता ही है, फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इन नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो हम उसके अंदर देखते हैं कि जो उसके अंदर वाटर होता है ना, उसके अंदर खूब सारी एंडोस्पर्म होती हैं, यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होंगे जो कि मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियाई से बनी हुई होती हैं सराउंडिंग वाइट कैनल, और जिसके चारों तरफ क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है ना, जिससे हम कच्चा नारियल बोलते हैं। वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो उसके अंदर वाइट वाला पोर्शन होता है वो एंडोस्पर्म होता है, और जो उसके अंदर पानी होता है वो 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कई बार क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरी तरीके से एम्ब्रियो उसको यूज़ कर लेता है, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म है वो रेजिड्यू नहीं रह जाता है बिफोर सीड मैचुरेशन, सीड के कंप्लीट होने से पहले ही, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और ये मैच्योर सीड के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट। जैसे कि अगर हम देखें कि कैस्टर के अंदर, कोकोनट के अंदर भी यूज्ड बाय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और जब सीड जर्मिनेट होते हैं उस टाइम पर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एंडोस्पर्म को कुछ सीड हैं वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से कंज्यूम कर लेती हैं और कई बार पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाती हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो कब बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो डेवलप एट द, एम्ब्रियो कौन सी साइड से डेवलप होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जायगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जायगोट होता है, क्योंकि जायगोट कहाँ होता है, जहाँ पे एग होता है, और एग कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइल एंड वाली साइड में। आपने देखा है वहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल होती है, तो वहीं पे मेल गैमेट फर्टाइल होता है माइक्रोपाइल एंड वाली साइड में ही,
और वहीं पे फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड, काफ़ी सारे जाइगोट, ज़्यादातर जाइगोट अगर हम देखते हैं तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, वहीं पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है जब जाइगोट बन जाता है। यानी कि जब जाइगोट डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी होती है, और एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए, तो उसी टाइम पर एंडोस्पर्म भी फॉर्म होता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एसिड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए। तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो द सी डिफरेंटली द अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो इसकी जो स्टेजेस होती है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगी, जिसे हम एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं। सिमिलर इन बोथ, जो कि दोनों में मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट दोनों में एक जैसी होती है, एम्ब्रियो इन डाइकॉट एम्ब्रियो। तो जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, तो जाइगोट बनने से जाइगोट के बाद क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। और प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी, और ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप्ड, और हार्ट शेप्ड के बाद मैच्योर एम्ब्रियो। देखिए ये हो गया, ग्लोबुलर बनेगी इस तरीके की स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, और उसके बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, जो डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलीडॉन होते हैं। ये तो हमें पता है डाइकोट प्लांट के अंदर कितने कॉटिलीडॉन होंगे, 2। क्यों? क्योंकि उसका जो पोर्शन होता है उसके अंदर ये 2 कॉटिलीडॉन होते हैं, जैसे ये 2 पार्ट्स होते हैं तो ये 2 कॉटिलीडॉन होंगे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कॉटिलीडॉन इज द एपिकोटाइल। तो एक यानी कि पोर्शन होगा ऊपर के साइड, जो पोर्शन होता है जिसे हम बोलेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के बाद विच टर्मिनेट विद द, उसी में ही प्लूमले होता है। प्लूमले क्या फॉर्म करेगा, स्टेम को। और सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होगा नीचे की साइड, चीज में कॉटिलीडॉन होता है, वहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड। वो नीचे की साइड में होता है जहाँ पे रेडिकल होगा, यानी ऊपर की साइड प्लूमले होता है, नीचे की साइड रेडिकल होता है। प्लूमले के ऊपर एपिकोटाइल होता है, रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल होता है। रूट टिप, और जहाँ पे क्योंकि रेडिकल जो होगा वो रूट की फॉर्मेशन करेगा, और रूट के ऊपर एक और कवरिंग होती है, टिप वाला पार्ट होता है दैट इज कवर्ड बाय ए कवरिंग, दैट कवरिंग आर नोन एज रूट कैप। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉटिलीडॉन होता है जैसे ग्रास प्लांट के अंदर होता है, और इसका जो कॉटिलीडॉन होता है दैट इज नोन एज स्क्यूटोलम, दैट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें एक साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एट इट्स लोअर एंड, नीचे वाली साइड की तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके पास रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है, अनडिफरेंशिएटेड सीड जिसे हम बोलेंगे कॉलियोराइजा, और ऊपर की साइड जो पोर्शन होगा लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटोलम जिसे हम बोलेंगे एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के पास सूट एपेक्स होता है एंड ए फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया। प्रीमोर्डिया क्या होता है, देखिए प्रीमोर्डिया होता है जो सबसे पहले लीफ निकलती है। कभी भी एक लीफी पार्ट होगा जो कि स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, कभी भी सीड जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले जो लीफ निकलती है उसी को हम लीफ प्रीमोर्डिया बोलते हैं। फिलियर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले एक छोटा सा ग्रीन कलर का ही पार्ट निकलता है वही प्रीमोर्डिया कहलाता है, जो कि जर्मिनेट होगा कॉलेप्टाइल से, और रूट कहाँ से निकलेगी, कॉलियोराइजा वाले पोर्शन से। तो इसके लिए आपको मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से करना है। ये मोनोकॉट की प्लांट, ये मोनोकॉट की है, ये मोनोकॉट का डायग्राम है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी के ऊपर यहाँ पे ये डाइकोट की है, तो इसके सारे के सारे पार्ट आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक आता है। मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो इसके होते हैं, ये लास्ट ईयर भी आया था, इसका आपको पता होना चाहिए। ये सिंगल कॉटिलीडॉन होता है, ये कॉलेप्टाइल हो गया, और ये शूट एपेक्स, यहाँ पे एपीप्लास्ट, रेडिकल, रूट और कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा रूट करेगा और कॉलेप्टाइल स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, और ये कॉटिलीडॉन है। कॉटिलीडॉन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है।